पहली गेंद के ऊपर विकेट। भास्कर लौटे हुए पवेलियन की ओर। हर्षद मातोंडकर पहला ओवर पावर प्ले का ओवर और सटीक लाइन और लेन से गेंदबाजी करते हुए इस मुकाबले में जानते हैं इस मुकाबले की अहमियत। पहली गेंद के ऊपर सफलता। पहली गेंद के ऊपर विकेट मिली हर्षद मातोंडकर को। और किसी भी गेंदबाज को अगर पहली गेंद के ऊपर विकेट मिलती है तो उसका मनोबल बहुत ही बढ़ जाता है। देखना होगा क्या वो मनोबल इस ओवर में बरकरार रख पाएंगे हर्षद मातोंडकर या नहीं। शून्य के स्कोर लाइन के ऊपर एक विकेट के नुकसान पर दळवी स्ट्राइकर सिक्योरिटी यहां पर रिवर्स खेलने का अटेम्प्ट लेकिन नाकामयाब रहे। पहले ही भाप लिया था गेंदबाज ने कि रिवर्स का अटेम्प्ट हो रहा है। शॉर्ट पिच गेंद थी। अगर इस गेंद के ऊपर शायद बल्ले का हिस्सा लगता तो गेंद थर्ड मैन की ओर जा सकती थी, लेकिन न भूत न भविष्य। फिलहाल के लिए 2 डॉट गेंदे। 5 ओवर का यह मुकाबला। इस बार लो फुल टॉस लेग साइड की दिशा में धकेला है गेंद को। फील्डर वहां पर मौजूद है। 1 रन चुराया, दूसरे की मांग और दूसरा रन लेने में भी सक्षम। और 2 रन इसी बीच मिले और 2 रन के साथ अपना और अपनी टीम का यहां पर खाता खोला सचिन ने। 2 रन स्कोर कार्ड के ऊपर इस मैंडेटरी पावर प्ले के ओवर में। दळवी स्ट्राइकर सिक्योरिटी बहुत ही बढ़िया ये टीम। देखना होगा क्या लक्ष्य रखेंगे गणपति वॉरियर्स कारापुर टीम के सामने। इस बार गेंद को खेला कवर्स की दिशा में, गैप में गेंद। 4 रन के लिए बहुत ही उम्दा स्ट्रोक और इस 4 रन के साथ स्कोरबोर्ड आगे परावर्तित होता हुआ 6 के ऊपर। आप रिप्ले में देख सकते हैं थोड़ी सी गेंद ओवर पिच थी और कवर्स की दिशा में वो गैप में खाली इलाके में भेजा गेंद को 4 रन के लिए। इस बार वाइड की मांग और जी हां बिल्कुल अंपायर का इशारा हमारी ओर आता हुआ वाइड गेंद। 7 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। जो बाउंड्री चाहिए थी इस ओवर में वो मिलती हुई दळवी स्ट्राइकर सिक्योरिटी टीम को। सचिन और हर्ष मैदान के भीतर। इस बार घुमाया ये गेंद हवा में। क्या ये दूसरा झटका लग सकता है? जी हां बिल्कुल दूसरा झटका दळवी स्ट्राइकर सिक्योरिटी टीम को और इस बार सचिन को लौटना होगा पवेलियन की ओर। धन्यवाद डीजे। तुषार नए बल्लेबाज मैदान के भीतर। आखिरी गेंद का खेल बचा है इस ओवर में। मैंडेटरी पावर प्ले का ये ओवर 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर बहुत ही बढ़िया शुरुआत में कहूंगा गणपति वॉरियर्स कारापुर टीम की ओर से। इस बार रिवर्स अटेम्प्ट लेकिन नाकामयाब रहे। बहुत ही बढ़िया ये ओवर। 1 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर पहुंच चुका है 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर। क्या लाजवाब गेंदबाजी की हर्षद मातोंडकर ने इस ओवर में।
रुद्रेश अपने कोटे का पहला और टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर हर्ष के लिए। सात रन स्कोर कार्ड के ऊपर। पिछले मुकाबले में हमने देखा था सचिन ने लाजवाब बल्लेबाजी की थी, उसकी बदौलत गणपति वॉरियर्स कारापुर इस मुकाबले में खेलती हुई। इस बार गेंद हवा में, कीपर के लिए मौका, आसान सा मौका, और उस मौके को लपक लिया और तीसरा झटका यहां पर बहुत ही नाजुक स्थिति में मैं कहूंगा दर्वी स्ट्राइकर्स की टीम। आप देख सकते हैं रिप्ले में गेंद पाले में जरूर थी, लेकिन जो कनेक्शन चाहिए था वो मिला नहीं। लीडिंग एज और सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। धन्यवाद डीजे। प्रणल सावंत नए बल्लेबाज मैदान के भीतर। उनको अपने कंधों के ऊपर जिम्मेदारी लेनी होगी दर्वी स्ट्राइकर्स कुर्टी टीम की, क्योंकि जानते हैं उनके जो बाजुओं में बहुत दम है और आज अगर शक्ति प्रदर्शन उनको करना ही पड़ेगा। अगर शक्ति प्रदर्शन ना करेंगे तो शायद उनकी निंदा भी हो सकती है, लेकिन वो निंदा होने नहीं देंगे। इस बार जड़ में डाली हुई गेंद खोद कर निकालने का प्रयास था, सीधा गेंदबाज के फॉलो थ्रू में गेंद को रोका फील्डर ने और एक और डॉट गेंद। इस बार घुमाया और बहुत ही बढ़िया संपर्क 6 रन के लिए। जैसे ही देखा गेंद पाले में है, स्वीप किया और 6 रन मिले। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, जिस स्ट्रोक की यहां पर जरूरत थी वो स्ट्रोक आखिरकार मिलता हुआ दर्वी स्ट्राइकर्स कुर्टी टीम को। क्या यहां से मनोबल बढ़ सकता है, देखने लायक बात होगी। क्या यहां से मोमेंटम शिफ्ट होगा, यह भी देखने लायक बात होगी। इस बार रिवर्स अटेम्प्ट, लेकिन नाकामयाब रहे। पहले ही भाप लिया था गेंदबाज ने कि रिवर्स खेलने का प्रयास है और उसी प्रकार की गेंदबाजी की। सटीक लाइन और लेंथ से कोई मौका नहीं था प्रणल सावंत के पास। 1.4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 3 विकेट के नुकसान पर। इस बार घुमाया और इस बार भी बहुत ही बढ़िया संपर्क, पूरे आधा डजन रन, 6 रन। उन्नीस रन स्कोर कार्ड के ऊपर और मैं कहूंगा जिस बड़े स्ट्रोक की जरूरत थी इस ओवर में वो मिलते हुए प्रणल सावंत के बल्ले से। इस बार अपने लाइन और लेन में सुधार लाया। वाइड की मांग जरूर कर रहे थे, लेकिन अंपायर के मन में कोई संदेह नहीं। यही एक बढ़िया बॉलर की खासियत होती है कि अगर एक गेंद के ऊपर वो छक्का खाता है और अपने लाइन और लेन में सुधार लाता है और उसका नतीजा भी उसके फायदे में होता है, एक अच्छी निशानी होती है एक परिपक्व गेंदबाज की। और यहाँ पर वही साबित किया रुद्रेश ने। 2 छक्के फिलहाल आए इस ओवर में और स्कोर पहुंच चुका है 19 के ऊपर। 19 रन 3 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर के बाद। इसके बाद बची है 3 ओवर। 3 ओवर में कितने रन बनाएंगे दर्वी स्ट्राइकर्स कुर्टी टीम इस ग्राउंड के ऊपर अंडर लाइट्स, देखने लायक बात होगी, क्योंकि मस्ट विन ये मुकाबला है। अगर ये मुकाबला आप जीतेंगे तो प्री क्वार्टर फाइनल्स में आप अपनी जगह पक्की करेंगे। सिद्धेश नए गेंदबाज, बॉलिंग मार के ऊपर। कॉम्प्लेक्स एंड से गेंदबाजी करेंगे। राइट आर्म राउंड विकेट। राइट हैंडेड बल्लेबाज तुषार के लिए शायद वो एंगल का इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस बार पटकी हुई गेंद, गेंद हवा में और 6 रन के लिए
हवाई फायर। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक यहां पर, और मैं कहूंगा शायद इसी ओवर के लिए वो रुके थे, टारगेट करना चाहते हैं इस गेंदबाज को। इस बार बहुत ही बढ़िया कमबैक मैं कहूंगा। लो फुल टॉस गेंद थी, लेकिन गेंद थोड़ी सी डिप कर रही थी, इसके कारण बल्लेबाज ने एक्सपेक्ट नहीं किया उस गेंद को। शायद वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शॉर्ट पिच गेंद आएगी और उस पर मैं बड़ा प्रहार करूंगा, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया गेंदबाज ने। 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 3 विकेट के नुकसान पर 2.2 ओवर के बाद। इस बार गेंद को जाने दिया, दिशाहीन गेंद, अतिरिक्त रन वाइड के रूप में। तुषार और प्रणल की जोड़ी, अपने कंधों के ऊपर वो जिम्मेदारी द्रविड़ स्ट्राइकर्स सिक्योरिटी टीम की। फिर से एक बार थोड़ी सी चूक वहां पर कीपर द्वारा, और उसी का नतीजा 22 के रूप में यह रन मिलेगा। बढ़िया गेंदबाजी मैं कहूंगा। पहली गेंद के ऊपर छक्का खाया, लेकिन उसके बाद जो गेंद उन्होंने डाली है सटीक लाइन और लेंथ से डीप करती हुई गेंदे, आसान नहीं हो रहा है तुषार के लिए उस गेंद को रीड करना, और उसी का नतीजा 27 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन मैदान के भीतर द्रविड़ स्ट्राइकर सिक्योरिटी टीम की ओर से। आप देख सकते हैं फील्डिंग में सजावट, अक्सर ये क्रिकेट में होता है, दिक्कतें पैदा करती है लेफ्ट हैंड राइट हैंड जोड़ी। अक्सर टीम एज ए टैक्टिकल मूव अपने राइट हैंड लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को भेजती है फील्डर्स की एनर्जी को ड्रेन करने के लिए। कवर्स, एक्स्ट्रा कवर्स और मिड ऑफ के ऊपर एक फील्डर लॉन्ग ऑन मौजूद है, और ये देखिए नो लुक फ्लिक और 1 बाउंस ओवर द फेंस, 4 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। जैसे ही देखा प्रणल ने फील्ड चेंज हुई है और वो फाइन लेग का इलाका खाली है, उस रीजन को टारगेट किया और उसी दिशा में खेला गेंद को। बहुत ही बढ़िया एग्जीक्यूशन, 4 रन के लिए। इकतीस रन स्कोर कार्ड के ऊपर 31 रन ऑन द स्कोर कार्ड विद द लॉस ऑफ 3 विकेट्स 2.4 ओवर के बाद। इस बार बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, देखना होगा कितना बढ़िया संपर्क, 6 रन मिलेंगे उतना बढ़िया। क्या लाजवाब पारी खेल रहे प्रणल सावंत अपनी टीम के लिए। आप देख सकते हैं रिप्ले में शफल होकर ऑफ स्टैम्प के ऊपर आए हैं और जड़ दिया एक उम्दा स्ट्रोक 6 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया ये प्रतियोगिता द्रविड़ चषक 2.0, और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये ग्राउंड। कल के शाम हमारे कमेंटेटर सर श्याम कलामगुटकर ने बताया था कि शारजा स्टेडियम के वाइब्स आ रहे हैं, क्योंकि वो पैंडल्स कुछ उसी प्रकार के हैं। फिलहाल के लिए वाइड गेंद, एक अतिरिक्त रन, 39 रन 39 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। उनचालीस रन स्कोर कार्ड के ऊपर। फील्डिंग में अभी भी थोड़ी सी सजावट मैं कहूंगा। जो लॉन्ग ऑन का फील्डर था, माफ कीजिएगा लॉन्ग ऑफ का फील्डर था, उसे आगे बुलाया है और कवर्स की दिशा में एक फील्डर को धकेला है। इस बार रिवर्स खेलने का अटेम्प्ट और गेंद अंदर, डंडा बाहर, गिल्लियां बिखेर दी गेंदबाज ने, और बल्लेबाज को लौटना होगा पवेलियन की ओर। तुषार
धन्यवाद डीजे। तीन ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 39 रन 4 विकेट के नुकसान पर। दूसरे सत्र का ये तीसरा मुकाबला दोनों विनर टीम्स दळवी स्ट्राइकर्स कुर्टी और गणपति वॉरियर्स कारापुर, इनमें से जो भी टीम जीतेगी ये मुकाबला वो सीधा प्री क्वार्टर फाइनल्स में खेलेंगी। देखने लायक बात होगी क्योंकि मस्ट विन ये मुकाबला है दोनों टीम्स के लिए। फिलहाल के लिए लतीफ बॉलिंग मार्क के ऊपर हमें दिखाई देते हुए। 12 गेंदों का खेल बचा है और क्या वो लक्ष्य होगा दळवी स्ट्राइकर्स कुर्टी रखेंगे गणपति वॉरियर्स कारापुर के सामने, देखने लायक बात होगी। लतीफ चल पड़े। इस बार गेंद हवा में, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद है और कोई गलती नहीं की। प्रणल एक बड़ी मछली जाल में। आप देख सकते हैं रिप्ले में शफल होकर ऑफ स्टंप के ऊपर आए और जो एलिवेशन चाहिए था मिला नहीं, नो प्रॉपर टाइमिंग एट ऑल, और उसी का नतीजा फील्डर के हाथ में। पांचवा झटका। आधी टीम डगआउट में लौटती हुई, बहुत ही नाजुक स्थिति में कहूंगा दळवी स्ट्राइकर्स कुर्टी टीम के लिए। आपको कम से कम 60-70 का लक्ष्य तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि गणपति वॉरियर्स कारापुर टीम ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है, तगड़े बल्लेबाज है जो परिपक्व है, जानते हैं ऐसे मुकाबलों की अहमियत। देखने लायक बात होगी क्या रणनीति के साथ खेलेंगे सर्वेश जो कि नए बल्लेबाज मैदान के भीतर दळवी स्ट्राइकर्स टीम की ओर से। इस बार फुल टॉस गेंद, एक रन चुराया। इसी बीच एक रन के साथ स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ 40 के ऊपर। फुल टॉस ये गेंद थी, कहीं पर भी मार सकते थे लेकिन जो कनेक्शन चाहिए था वो मिला नहीं। लेकिन इसी बार रिव्यू यहां पर मांग की है। फेयर डिलीवरी। एक रन मिला स्कोर कार्ड के ऊपर, 40 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इस बार बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, पाले में मिली गेंद और भेज दिया स्टैंड्स में 6 रन के लिए। फोर्टी 46 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। और पीयूष जो कि नए बल्लेबाज, इस बात का मैंने पहले जिक्र किया था कि क्या रणनीति होगी पीयूष की, और वो रणनीति साफ दिखाई देती हुई स्क्रीन के ऊपर। फिर से एक बार घुमाया, लेकिन इस बार गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है। फील्डर हर्षद मातोड़कर कोई गलती नहीं करेंगे, तो एक और झटका यहां पर लगता हुआ, छठा विकेट। और इस बार पीयूष लौटते हुए पवेलियन की ओर। 5 ओवर का यह मुकाबला है और सभी बल्लेबाज बड़े स्ट्रोक खेलने की मंशा में अपना विकेट गवा बैठ रहे हैं। क्या शायद मैं कहूंगा रणनीति में बदलाव होगा या नहीं, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। अब आपको बड़े शॉट्स चाहिए ही चाहिए, क्योंकि स्कोर भी मैं कहूंगा 46 रन स्कोर कार्ड के ऊपर थोड़ा सा कम मुझे दिखाई देता हुआ, क्योंकि गणपति वॉरियर्स कारापुर की टीम में बहुत ही तगड़े बल्लेबाज मौजूद है। पिछले मुकाबलों में उन्होंने सेंचुरी बनाई थी उस टीम ने,
कुल मिलाकर 110 रन बनाए थे पहली पारी में गणपति वॉरियर्स कारापुर टीम ने अपने पहले मुकाबले में। उसी की बदौलत इस मुकाबले में खेलते हुए ये देखिए फुल टॉस गेंद थी और आज के दिन का मैं कहूंगा तीसरा सबसे इंटरेस्टिंग इवेंट हो चुका है। गेंद विकेट पर जाकर टकराई लेकिन गिल्लियां नहीं बिखेरी। आज के दिन यह तीसरी बार हुआ है। क्या ये नैसर्गिक कठिनाइयां हैं? जी नहीं। इस बार घुमाया ये गेंद हवा में लेकिन फील्डर वहां पर भी मौजूद और कोई गलती नहीं करेंगे। आसान सा मौका और उस मौके को भुनाया। उसी का नतीजा 7वां विकेट। खतरों के बादल इस ठंडी के वातावरण में मंडराते हुए दड़वी स्ट्राइकर्स कुर्टी टीम के ऊपर 7 विकेट गिर चुके हैं और 4 ओवर भी समाप्त हो चुके। इसके बाद बची है 6 गेंदें। 6 गेंदों में कितने रन बटोरेंगे दड़वी स्ट्राइकर्स कुर्टी की टीम, ये देखने लायक बात होगी क्योंकि अब टेल एंडर्स एंट्री मार रहे हैं ग्राउंड के ऊपर। उनके लिए आसान नहीं होगा मैं कहूंगा, लेकिन आसान बनाना पड़ेगा क्योंकि उस स्थिति में है दड़वी स्ट्राइकर्स कुर्टी की टीम। 47 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 7 विकेट के नुकसान पर दीपराज और मंतेश की जोड़ी। लतीफ ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की। 8 रन उस ओवर में और 3 महत्वपूर्ण विकेट्स। 47 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 6 गेंदें बची हैं इस पारी की। पहली गेंद हवा में, अपील और यस विकेट। ताश की पत्तों की तरह बिखरती हुई है पारी और 8वां झटका यहां पर लगता हुआ दड़वी स्ट्राइकर्स कुर्टी टीम को। इस बार दीपराज लौटते हुए पवेलियन की ओर। सटीक लाइन और लेंथ से बहुत ही डिसिप्लिन गेंदबाजी हमें देखने को मिल रही है गणपति वॉरियर्स कारापुर टीम की ओर से। सचित नए गेंदबाज आखिरी ओवर लेकर, मैं कहूंगा पहले ही गेंद के ऊपर विकेट मिली थी हर्षद मातोंडकर को और वहीं से वो मोमेंटम बरकरार रखा इस मुकाबले में। मैं कहूंगा मनोबल, सब कुछ मनोबल के ऊपर निर्भर होता है। पहली गेंद के ऊपर आपको विकेट मिली, अक्सर ऐसे प्रेशर मुकाबलों में तो आपका मनोबल बहुत बढ़ जाता है और वो मनोबल आपके मोमेंटम में भी साथ देता है और वो साथ दोनों का मिलता हुआ, दोनों का मिलन होता हुआ इस मुकाबले में गणपति वॉरियर्स कारापुर टीम के लिए। सौरभ लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, कट करने का प्रयास था लेकिन थोड़ी सी दिशाहीन गेंद। वाइड एक अतिरिक्त रन स्कोर कार्ड के ऊपर। $48 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 50 के नजदीक। इस बार हेलीकॉप्टर सा उड़ाया है, कारपेट के सारे गेंद को मोड़ा 1 रन के लिए। 49 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 4 गेंदों का खेल बाकी। प्रोजेक्टेड स्कोर 57 यहां पर स्क्रीन के ऊपर हमें दिखाई देता हुआ। क्या उस लक्ष्य की ओर अग्रेसर होगी दड़वी स्ट्राइकर्स कुर्टी की टीम? देखने लायक बात होगी। टेलेंडर्स की ये जोड़ी मंतेश और सौरभ। इस बार घुमाया और बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। काफी देर के बाद एक छक्का हमें दिखाई देता हुआ और मंतेश के बल्ले से निकलता हुआ यह उम्दा स्ट्रोक। छह रन के साथ स्कोरबोर्ड आगे परावर्तित होता हुआ 55 रन, 55 रन, 50 का आंकड़ा छू लिया है।
इस बार शॉर्ट पिच गेंद, गेंद हवा में, फाइन लेग का फील्डर वहां पर मौजूद। जी हां, गलती कर बैठे। इसी बीच 2 रन चुराए। 2 रन के साथ स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ 57 के ऊपर। आसान सा मौका था नहीं, लेकिन जो उच्च स्तरीय फील्डिंग हमें देखने को मिली इस मुकाबले में गणपति वॉरियर्स टीम की ओर से, अगर आप उस दर्जे के फील्डर हैं तो आपको शायद कैचेस ऐसे पकड़ने होंगे। इस बार घुमाया, इस बार भी बहुत ही बढ़िया संपर्क। जी हां बिल्कुल, गेंद सीधा पेंडल में जाती हुई 6 रन के लिए। क्या ये अंत में 2 छक्के फायदेमंद साबित हो सकते हैं या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन दलवी स्ट्राइकर्स खुश जरूर होंगी, क्योंकि 63 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 63 रन ऑन द स्कोर कार्ड। इस बार लो फुल टॉस गेंद थी, फाइनल की दिशा में खेला, फील्डर वहां पर मौजूद, थोड़े से फंबल हुए, लेकिन 1 रन चुराया, दूसरे की मांग, दूसरा भी चुराया और तीसरे के लिए रन आउट सैक्रिफाइस। जी हां बिल्कुल, और इसी के साथ साथ ओवर की भी समाप्ति और इस पारी की भी समाप्ति। तो 5 ओवर का खेल यहां पर समाप्त हो चुका है और स्कोर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 65 रन, 65 रन स्कोर कार्ड के ऊपर और 66 रन का लक्ष्य रखा है। 66 रन टू विन इन 30 डिलीवरीज, देखने लायक बात होगी। और अगर मैं स्कोर कार्ड की बात करूं तो भास्कर सस्ते में लौटे, उसका साथ दिया हर्ष ने, वो भी सस्ते में लौटे। उसके बाद सचिन और तुषार ने 6-6 रन बनाए। प्रणल अपनी टीम के लिए थोड़े से प्रभावित साबित हुए, 22 रन उनके बल्ले से। उसके बाद पीयूष ने 1 रन, सर्वेश 1 रन, दीपराज 1 रन और आखिर में मंतेश के बल्ले से वो 2 छक्के, कुल मिलाकर उन्होंने बनाए 16 रन। मैं कहूंगा ताश के पत्तों की तरफ बिखरी ये टीम, क्योंकि 9 विकेट गिर चुके हैं और 5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 65 रन बनाए टोटल और 66 रन का लक्ष्य। क्या होगा आने वाली पारी में, यह हाल सुनाने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं मेरे साथी कमेंटेटर सर श्याम कलांगुटकर को।
Thank you, DJ. Target of 66 runs required to win in 5 overs for the Ganpati Warriors, Karapur. Siddesh Maindkurkar along with Sachit in the middle, and with the ball, the skipper Pranal Sawant. Full toss. That's a no ball, and will get one and free hit. Opportunity for Sachit to straight away charge and get some runs. License for the batsman to go after the bowling. 66 the target in 5 overs. Team winning will be reaching the quarterfinals. Full toss and oh, put down. It was a free hit, but would have been a dot delivery. They wouldn't have been trying to get a single. Gets off the mark with that single. Score moves on to 3. That's up in the air. Harsh taken, gone. First wicket down. And Siddesh departs. It's 3 for 1. New man in, Harshad Matondkar. In case if you have joined just now, then this is Darvi Chashak 2.0, powered by Shri Vishwanath Apuru Darvi in collaboration with the Kamakshi Cricket Club, celebrating their 25 years, and also the Progressive Ponda. Match between Ganpati Warriors Karapur and Darvi Strikers Kurti. Up and over the infield. It's running towards the fence. Field after the ball. Can he cut that off? Yes, he does. Tushar, the fielder. And will be a couple of runs. Score moves on to 5. In fact, Sarvesh was the fielder. Down the ground. And that's gone all the way for 6. Score moves on to 11 with that 6 down the ground. That's left alone. That will be wide. Extras. Score moves to 12. Match coming up next. Sakyahari Savivaram to take on Kamakshi Shiroda. Requesting both the captains quickly come for the toss. Sakyahari Savivaram and Kamakshi Shiroda. Right in the block hole. Good delivery. Excellent delivery. That's where you gotta be. Pranal is a champion bowler, knows what he needs to do. In the initial stages, previous game picked up 3 wickets. Now has got 1 in this particular over. Nick Kangon talked about wicket. They've got a big scalp of Harshad Matondkar. Again,
Nothing on that stroke. Outside edge. Keeper takes the regulation. And it's 12 for 2. Rocked early. The Ganpati Warriors, Kharapur. Harsh has been given the ball from the gymnasium end. A new man in is Sachin. Scored a 50 last game. Needs that kind of innings in this particular as well. Also for Sachit. 12 for 2. 54 required in 4 overs. That's what is right now needed for Ganpati Warriors, Kharapur. As far as Derby Strikers, Kurti are concerned, they need wickets. And need wickets in quick time. In the air, chance, no. Just falling away from the reach. That fielder, a single has been achieved. Score moves on to 13. 13 for the loss of 2 wickets. Match coming up next. They say Sakyahari Saivaram to take on Kamakshi Shiroda. Again, these two teams from the Ponda, we can say Antruz Mahal. Nicely played. Straight to the fielder at deep mid wicket. And will just be one. Talked about this Antruz Mahal that we are in right now. So much cultural activities going on. And also so much cricket that we can see right now through the Derby Chashak. Some cultural activities to be followed in the coming weeks. Yuva Mahotsav also the, what you can say, very popular these days, Abhangri Post. That too will take place. But meanwhile, shifting back your focus to Derby Chashak. Full toss, in fact, that is much wider. Yes, indeed, it's wide. It's extras. A single added through that extra. Score moves on to 15. Target of 66. Current rate of 11.25. Required 13.91. 51 to win in 22 deliveries. Nick, and that's gone. He's suggesting that it hit his feet, but a woody sound. 15 for 3. 3 wickets down. Sachit also departs. A big Nick. It'll be interesting to see the replay as well. It's just Harsh charging in. And that is gone. Wicket. So 3 wickets down as third wicket falls. New man in, Latif. In fact, it's Paresh Chari. Straight away, goes over the top and over the dugout for a maximum.
There he goes again, but this time will be hold out. Skipper underneath, takes it cool, calm, composed. Another wicket. Fourth wicket down. It's 21 for 4. New man in Sangesh. 21 for 4. Nicely played through the covers. And we'll get one. Gets off the mark with a single after completion of 2 overs. It's 21, 22 for 4. 2 wickets in the first and 2 wickets in this over as well from Harsh. So both the opening bowlers have got the breakthroughs for the Derby strikers. Kurti 22 for 4, requiring 44 in 3 overs. Here's Sushen. There he goes onto the onside, and has it gone the distance? Indeed it has. So much power on that one. So much muscle. .38 required in 17 deliveries now. Sangesh with that maximum. Again, same direction. Has he found the gap? Indeed he has. Yet another boundary. 10 of first 2 deliveries. You can see a flight just above our heads. We'd like to welcome Shri Amit Bhandari in the VIP box, so please take your seat. That's gone again. This time it's gone even further. Over those pendles. 646. A different code has been written by Sangesh for his team. Sixteen deliveries remaining. In fact, 15 deliveries and requiring 28. 15 deliveries, 28. Full toss in the air this time. Fielder. Oh, what a catch that is!
We have seen some speckies today and now in the night. You can add that one to the list as well. One-handed catch on the boundary rope, keeping his composure on the fence. And what a marvelous catch that is to send Sangesh packing back in the pavilion. New man in Latif. Match coming up next. Kamakshi Shiroda to take on Sakyahari Savivaram. Requesting both the captains quickly for the toss. Latif. Has he been hold out? No. Gone over. Again a 6. Good delivery. Has he found defense? Fielder after it. And that will go into the fence for 4. 42 years boundary. Some part of bad on that one. And that's gone for 4. In fact, that's a leg by is given. Leg by is boundary. And score moves on to 48. "18 runs required in the last 2 overs. Has Kurti got something up their sleeves to surprise the Karapur? Remember, in that last over of Karapur, they gave 18 runs, and 18 runs are required now in 2 overs. Good delivery, nicely played. Straight to the field at deep square leg. Just 1. This is a good result as far as Kurti are concerned. Derby strikers Kurti. Singles really won't matter them much. Just that the boundary previous over 26 runs. There he goes again. Just a mere flick. Tall man. Big man thing. And that's a maximum. "11 required now in 10. Really good camera work that following the ball till the very end. From the live edge, and that's gone for 4. Anticipating that the ball will be full and just steering it back past the backward point fielder in a switch.
7 required now in 9 deliveries. Good delivery, looking for a single. And that will be a single in form of leg buys. 6 required in 8 deliveries now. Well, what game? 1 over and it completely changed everything. Team winning will be reaching the quarterfinals. That's gone through, and that will be 4. Missed by the wicketkeeper. And no chance of the fielder at shot third. Bye is given. Two required in 7. We saw first over 12, next over 10. Then came 26. And this one does it for them. The Ganpati Warriors Karapur into the quarterfinals. Terrific batting that. We talked about bowling. Latif made some inroads with 3 wickets. And with the bat also making the difference. Well, you can see it on the television screen. Derby striker Scurti put into bat by Karapur. 65 for 9. Latif pick at the bowlers. 3 wickets for 8 runs. Harshad Matondkar 2 wickets. And Ganpati Warriors Karapur in reply was struggling at a point, but Latif came in and so did Sachin along with Sangesh. Got the job done with 5 wickets in hand. 70 that they could achieve, and Latif is the man of the match for his brilliant bit of bowling as well as some terrific finish in the end. Thank you, DJ Nandesh. Man of the match of this particular game is Latif Naik. Will be awarded the man of the match trophy at the presentation arena. Latif, if you can please come quickly and collect your man of the match trophy. We'd like to request Shri Amit Bandari, Abhijit. Abhijit to give the man of the match trophy to Latif Naik for his terrific 3 wickets and some quick fire runs of 16 in just 5 deliveries to take his team into the quarterfinals. Terrific batting display when his team was in so much trouble. Thank you very much from the presentation arena. We will get back to the next game, that is Kamakshi Shiroda to take on Sakya Hari Savivaram.
So Sakyadis, however, in winning the toss and deciding to bowl first. Will be change in voice. It will be Sumit Kalsekar with you in the com box for the next innings. And along with him, DJ Nandan.